नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के चकसिट्टी गांव के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुबारकपुर पर जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे सठियाव ब्लॉक के चकसिट्टी गांव के ग्रामीणों ने बताया कि गांव में गाटा संख्या 139 रकबा 35 एयर भू राजस्व अभिलेखों में अम्बेडकर पार्क के नाम से दर्ज है। इस भूमि पर ग्राम प्रधान सपा नेत्री सना परवीन, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर के पूर्व चेयरमैन शमीम अहमद की मिलक भगत से अवैध कब्जा करके शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि गांव में किए गए अवैध कब्जे को हटवाया जाए। अम्बेडकर चकसिट्टी में 35 एयर अम्बेडकर पार्क है, जिसमें कुछ भाग पे पूर्व चेयरमैन नगर पालिका डॉक्टर शमीम अहमद का कब्जा है तथा कुछ शेष भागों पर शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि उसमें शौचालय का निर्माण न हो, कहीं और भी हो जाए। तमाम ज़मीनें हैं बंजर की, नवीन पति की, ये हम लोग रोकना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा दबाव देके टॉर्चर भी करवाया गया। क्या उसमें कोई पार्टी के लोग भी शामिल हैं? हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता है वो प्रधान जी। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ शौचालय का निर्माण न हो। यूपी में ब्राह्मणों पर हो रहे हत्याओं और अन्याय का आरोप प्रदेश सरकार पर लगाते हुए आजमगढ़ में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष हरकेश मिश्रा ने बताया कि 2017 से जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से अब तक खासकर ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। महासभा ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंप मांग किया है कि यूपी में ब्राह्मणों की हो रही हत्याएं और अन्याय पर रोक लगाई जाए, साथ ही जो भी घटनाएं हुई है उसकी जाँच कराकर दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाए। यदि उनको मांगों को नहीं माना गया तो ब्राह्मण समाज सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ लगातार अन्याय, उनकी हत्याएं हो रही हैं, चाहे लखनऊ रहा हो, चाहे बस्ती रहा हो, आजमगढ़ हो, अभी जौनपुर की घटना हुई है, अभी प्रयागराज में जो घटना हुई, सारी घटनाओं को देखते हुए जिस तरीके से एक विशेष जातिकर ब्राह्मण समाज को टारगेट करने का काम कि योगी सरकार में किया जा रहा है, उसी के विरोध में आज पूरा आजमगढ़ जनपद का पूरा ब्राह्मण समाज यहाँ एकत्रित होकर के माननीय राष्ट्रपति महोदय को आजमगढ़ जनपद के जिलाधिकारी के द्वारा एक ज्ञापन हम सभी साथियों ने दिया है। और हमारी ये मांग है कि अगर ये अन्याय लगातार हत्या उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के साथ हो रही है, अगर ये नहीं रुका तो ये ब्राह्मण समाज परशुराम बनने के लिए बाध्य होगा। कोरोना महामारी के इस दौर में डाक विभाग सैनिटाइजर ग्राहकों को बहुत ही कम दाम पर उपलब्ध करा रहा है। आजमगढ़ सिविल लाइन स्थित प्रमुख डाकघर के प्रवर अधीक्षक योगेंद्र मौर्य ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि डाक विभाग ने इस कोरोना महामारी के दौर में लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से आजमगढ़ और मऊ जनपद के सभी डाकघरों की शाखाओं पर बहुत ही कम रेट में सैनिटाइजर उपलब्ध करा रहा है। इस सैनिटाइजर की कीमत 30 रुपये से लेकर 250 रुपये तक अलग अलग मिलीलीटर के हिसाब से रखा गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि सावन का महीना चल रहा है, इस समय लोगों को गंगा जल की भी आवश्यकता पड़ती है, लिहाजा डाक विभाग ने लोगों की आस्था को देखते हुए गंगा जल की भी बिक्री कर रहा है। डाक विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में गंगा जल है, जो शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री के लिए उपलब्ध है। जैसा कि सभी को पता है, कोरोना महामारी ने मार्च से पूरे विश्व में कहर ढा रखा है। इसमें ये ज़रूरी है कि हम लोग अपनी सतर्कता बरते रहें, अपनी सुरक्षा रखें, अपने परिवार के सुरक्षा के ध्यान रखें। तो इस उद्देश्य से कि पब्लिक भी सुरक्षित रहे, डाक विभाग ने खादी ग्रामोद्योग द्वारा मऊ और आजमगढ़ में सैनिटाइजर की बिक्री हो रही है, जो कि विभिन्न पैकेट्स में उपलब्ध हैं। सबसे कम वाला 30 रुपये में, उसके बाद 50 रुपये, फिर 100 रुपये और 250 रुपये का है। हमारे डाकघर में सैनिटाइजर बिक्री करने के लिए पूरी तरह से उपलब्ध है।
इसके अतिरिक्त गंगा जल, इस समय सावन का महीना चल रहा है और डाकघरों में पूरी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में गंगा जल उपलब्ध है। यह इसलिए उपलब्ध कराया गया है कि हम लोगों की आस्था को देखते हुए गंगा जल प्राप्त करना ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए काफ़ी कठिन है। तो इसलिए डाक विभाग हर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के जनता को गंगा जल समय से उपलब्ध हो और बिना किसी परेशानी के उपलब्ध हो, तो डाकघर में बिक्री कर रहा है। आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्र के देवरांचल में रहने वाले बाढ़ पीड़ितों ने आवासीय पट्टा किए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी से गुहार लगाई। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के बैनर तले आए महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के भितेहरा मीरपुर नई बस्ती के बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि बाढ़ के चलते हुए पिछले 20 वर्षों से गांव के लोग मंडई डालकर सरकारी भीटा बंजर 22 बीघा भूमि पर रह रहे हैं। पूर्व जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने ग्रामीणों की मांग पर उप जिलाधिकारी सगड़ी से स्थलीय निरीक्षण कराकर पट्टा कराने का निर्देश दिया था, लेकिन इस वक्त दोनों ही अधिकारी नहीं हैं। वो ग्रामीणों ने वर्तमान जिलाधिकारी को एक बार फिर से ज्ञापन सौंप मांग किया है कि जिस जगह पे वे रह रहे हैं उसका स्थलीय निरीक्षण कराकर वहां रह रहे लगभग 50 परिवारों को आवासीय पट्टा कर भूमि उपलब्ध कराया जाए। 20 साल पहले पूर्व जिलाधिकारी ने बता रखा था इस बस्ती में रहने वाले लोग बाढ़ पीड़ित हैं और मंडई बना के रहते हैं। ना इनके पास आधार कार्ड है, ना पहचान पत्र है, ना राशन कार्ड है, इनके पास कुछ नहीं। आज तक इस जमीन तो पूर्व जिलाधिकारी ने दिला दिया, लेकिन इनको आवासीय पट्टा नहीं किया गया। इसलिए ये अपने परिवार से मजदूरी करके भरण पोषण करते हैं। पूर्व जिलाधिकारी जो नागेंद्र सिंह जी थे, उनके यहाँ हम लोग आए थे। उन्होंने एसडीएम सगड़ी को भेजा था, लेकिन एसडीएम सगड़ी मौके को देख के उन्होंने कहा पट्टा कराएंगे, लेकिन ये दोनों अधिकारी ट्रांसफ़र हो गए और वर्तमान में जो आए हैं। इसलिए हम लोग इनसे मांग कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं, हम लोगों का खाली स्थलीय जांच कर लें। हम लोगों का कि हम गरीब लोग कैसे रह रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनको आवासीय पट्टा दिया जाए और उस ज़मीन की नवैयत क्या है उसको लेखपाल कानी को तहसीलदार मिलकर इसका फाइनल करें। आजमगढ़ जिले के छटियावा ब्लॉक के हरैया गांव में नाली के विवाद को लेकर प्रधान ने मार पीट कर 5 लोगों को घायल कर दिया। 2 गंभीर घायल जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि छटियावा ब्लॉक के हरैया गांव में नाली निर्माण के दौरान गांव के प्रधान कैलाश और राजू यादव के बीच विवाद चल रहा था। इसी को लेकर ग्राम प्रधान ने राजू यादव के साथ परिवार के अन्य लोगों को लाठी डंडे से मारने लगा। हमले में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पीड़ित घायल राजू यादव ने बताया कि थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रधान कहता है कि पुलिस और दरोगा उसके हैं। पीड़ित ने पुलिस के आला अधिकारियों से आरोपी प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रधान जी हमको मार दिया। तो कौन से प्रधान जी? कैलाश प्रधान। क्या हुआ क्या था? रहता है नाली के विवाद में हुआ था और उसमें कुछ हुई थी, इसी का झगड़ा लेके हमें वो मारे। बहुत दम के फिर हमको सब लेके आए अस्पताल। उसके बाद बच्चे हमारे घर पे गए सोने के लिए, फिर घर पे आके बच्चों को मारने लगे। कितने लोग को मारे वो? अरे हम लोग 5 परिवार हैं। थाने पे दिए थे सर, वो हमारी नहीं सुनते हैं। तो पैसा दे रहा है तो वो हमारी नहीं सुन रहे हैं। कैसे मालूम पैसा वो देते हैं? बट वो कह रहे थे खुद कि हम पुलिस और दरोगा हमारे हैं। हाँ। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 12 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि 28 जुलाई को आई जांच रिपोर्ट के आधार पर कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के जियालाल गुप्ता के मकान के आसपास ठंडी सड़क मड़िया नगर पालिका परिषद आजमगढ़, अनिल गुप्ता के मकान के आसपास खैरातपुर रोड मोहल्ला सिदारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, अनिल सिंह के घर के आसपास रेलवे क्रॉसिंग नीबी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, यादव बस्ती राजस्व ग्राम सिरसाल तहसील निजामाबाद, यादव बस्ती राजस्व ग्राम पटसरा तहसील सगड़ी, यादव बस्ती राजस्व ग्राम गढ़वल, अभिषेक श्रीवास्तव के घर के आसपास के क्षेत्र मोहल्ला कटरा नगर पालिका परिषद आजमगढ़, इंदु वर्मा के घर के आसपास के क्षेत्र मोहल्ला कटरा नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम डुगडुगुआ तहसील सदर, मुख्य बस्ती राजस्व ग्राम भिदौरा तहसील बुढ़नपुर, मजरा ठाकुर बस्ती राजस्व ग्राम बिजौरा तहसील सगड़ी, केजी हाउस गोला बाजार वार्ड नंबर 4 आर्य नगर नगर पंचायत कटघर लालगंज का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा।
इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम को या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली महिला ने पति की प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची महिला ने बताया कि उसका पति शराब के नशे में धुत होकर आए दिन गाली गलौज व मारता पीटता है। इससे आज ही जाकर पीड़ित अपने ननिहाल में रहती है। पीड़ित को ननिहाल में एक मकान मिला है। पीड़ित के पति ने दबाव बनाकर उसका आधा मकान भिजवा दिया। मकान में बचे हिस्से में किसी तरह वह अपना गुजर बसर करती है। पीड़ित के पति व उनके भाई द्वारा आए दिन अनैतिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है कि वह मकान बेच दे। बीते 27 जुलाई को पति व पति के भाई असलहे से लैस होकर अज्ञात व्यक्तियों के साथ आए और उसे मारने पीटने लगे। उसके शोर मचाने पर मौके पर स्थानीय लोग एकत्र हो गए, जिसको देखकर मौके से वे फरार हो गए। जिसके बाद पीड़िता ने 28 जुलाई को फूलपुर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब पति और उसके भाई पूरे परिवार को जान माल की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता ने एसपी को शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई और मांग किया कि आरोप पति और उसके भाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आजमगढ़ शहर के करतालपुर बाईपास पर करंट की चपेट में आकर मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि शहर के बाईपास स्थित कोलपांडे मोहल्ले में सड़क किनारे एक मकान के सामने मजदूर ट्रैक्टर टाली से ईंट उतारने के लिए गए थे। वहीं 11,000 वोल्ट का तार काफ़ी नीचे था। ट्राली पर बैठा मजदूर इसी दौरान 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गया, जिससे झुलसकर उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची शहर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और जांच में जुट गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार विद्युत विभाग से तार नीचे होने की शिकायत की गई, लेकिन विभाग ने तार को ऊपर करने की जहमत नहीं उठाई, जिसका खामियाजा आज एक मजदूर को उठाना पड़ा। फिलहाल मजदूर कहां का रहने वाला है, इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। पुलिस अपने स्तर से पता लगाने में जुटी हुई है। हाँ, जब हादसा हुआ है तब हम यहीं पे काम कर रहे थे। कैसे हुआ ये हादसा? ये तार वो जो ट्रैक्टर लेके आ रहे थे, इस वजह से जो है 11,000 वोल्टेज में जो है सट गए और जो है वो उसी में जलने लगे। तो हम लोगों को निगाह गया कि आवाज़ कहाँ से आई, तो इसलिए जो हम लोगों ने देखा तार में सट गया, वहाँ से हम लोग दूर भाग गए। फिर क्या हुआ? वो जल के वहीं पर से गिर गया। देवगांव में बीच सड़क पर फंसकर खराब हुई उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस कई घंटों से निकाली नहीं जा सकी। लोगों को आवागमन में भारी दुश्वारी। आजमगढ़ वाराणसी राज्य मार्ग पर हो गए गड्ढों से जहां पूरा जनपद परेशान है, वहीं अधिकारियों के मौन व्रत और इस मार्ग की अनदेखी से सभी लोग पूरी तरह दुखी हैं। देवगांव बाजार में आए दिन गाड़ियां फंसती रहती हैं और लोग घायल भी होते रहते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की राप्ती नगर डिपो की जनरथ की बस इंद्रदेव बीज भंडार के सामने वाले गड्ढे में कई घंटों से फंस जाने के बाद निकाली नहीं जा सकी और निकालने के प्रयास में बस ही खराब हो गई। आनन फानन में बस में सवार लोगों को किसी प्रकार दूसरे बस से वाराणसी के लिए भेजा गया, लेकिन अब तक निगम के कर्मचारी के न आने से बस रोड पर बीच में ही फंसी पड़ी है, जिससे वाराणसी आजमगढ़ राज्य मार्ग पर देवगांव में गाड़ियों को आवागमन में काफी दुश्वारी हो रही है तथा आवागमन बाधित भी हो रहा है। अभी तक बस को हटाया नहीं जा सका है। चकमोजनी गांव के निकट ऑटो से आई 3 महिलाओं ने पाप पर पर्दा डालने के लिए बच्चे को फेंक दिया। सड़क के किनारे दंपत्ति ने अपनाया। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ऊ बाबा मंदिर के पूर्व अर्ध निर्मित NH 233 के किनारे चकमोजनी ग्राम सभा बघरमा उर्फ मौलानापुर गांव के पास बुधवार को दोपहर 12:30 बजे के करीब एक ऑटो रिक्शा से आई 3 महिलाओं ने एक बच्चे को सड़क के किनारे फेंक दिया और ऑटो पर बैठकर तुरंत आगे निकल गईं। गांव की महिलाओं ने जब देखा कि कोई बच्चा है तो दौड़कर वहां पहुंची और बच्चे को उठा लिया। धीरे धीरे यह बात गाँव में जंगल में आग की तरह फैल गई तथा काफी संख्या में लोगों की भीड़ वहाँ
एकत्र हो गई। वहां पहुंचे चकमोजनी गांव के सुरेश चौहान पुत्र बाबूनंदन चौहान ने उसे उठा लिया, जिनके पास कोई संतान नहीं है। इस बीच सूचना पाकर यूपी डायल 112 पुलिस भी वहां पहुंच गई, जो बच्चे को उक्त दंपत्ति के साथ अस्पताल लेकर चली गई ताकि बच्चे का इलाज हो सके। बच्चा पूरी तरह स्वस्थ दिखाई दे रहा है। सुरेश की पत्नी मीना बच्चे को पाकर काफी खुश नजर आ रही है। सीएचसी इंचार्ज लालगंज द्वारा एंटीजन किट से की गई जांच में 12 की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने से पूरी तरह हड़कंप मच गया। सीएचसी लालगंज की टीम द्वारा एंटीजन किट से एनएचआई पर काम कर रहे मुजफ्फरपुर थाना गंभीरपुर क्षेत्र में स्थित गायत्री प्रोजेक्ट के कर्मचारियों के साथ पंजाब नेशनल बैंक लालगंज के कर्मचारी सहित कुल 67 लोगों की जाँच की गई। इसमें पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी सहित 12 लोगों के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि सभी को महामृत्युंजय डेंटल कॉलेज चंदेश्वर आजमगढ़ भेज दिया गया है। डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि एंटीजन किट द्वारा जांच करने पर मुजफ्फरपुर बिंद्रा बाजार थाना गंभीरपुर क्षेत्र में 12 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर सभी को महामृत्युंजय डेंटल कॉलेज चंदेश्वर भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि आज कुल 67 लोगों की जाँच हुई, जिसमें 12 की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई जबकि 55 नेगेटिव मिले। उन्होंने कहा कि एंटीजन किट से जांच करने पर रिपोर्ट अविलंब प्राप्त हो जाती है। जांच में अधिकांश एनएचआई के कर्मचारी हैं, जबकि पंजाब नेशनल बैंक लालगंज के एक कर्मचारी की भी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। बैंक कर्मचारी लालगंज नगर पंचायत के आधुनिक गली मोहल्ला संत कबीर नगर में रहते हैं तथा मूल रूप से वो पटना बिहार के निवासी हैं। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा शन्नू आजमी के मऊ जिलाध्यक्ष पद पर मनोनयन पर लालगंज के पदाधिकारियों ने दी बधाई। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा शन्नू आजमी को मऊ जिले का अध्यक्ष बनाए जाने पर लालगंज तहसील अध्यक्ष अनिल सिंह तथा महासचिव मैकश आजमी ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद वाचस्पति जी, प्रदेश अध्यक्ष डीपी सिंह चौहान जी, पूर्वांचल प्रभारी अजय कुमार मिश्रा जी और राष्ट्रीय संरक्षक प्रभु नारायण प्रेमी और प्रदेश संरक्षक संजय पांडे के प्रति शन्नू आजमी को मऊ जिला अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर वो आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि शन्नू आजमी के मनोनयन से संगठन को काफ़ी शक्ति मिलेगी, क्योंकि वो काफ़ी अनुभवी पत्रकार हैं। मैं मैकश आजमी आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन लालगंज का महासचिव हूँ। मैं शन्नू आजमी जिला मऊ के अध्यक्ष बनाए जाने पर मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि वो जर्नलिस्ट एसोसिएशन में अपने काम को बखूबी अंजाम देंगे। इसके साथ मैं इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद वाचस्पति जी, राष्ट्रीय संरक्षक प्रभु नारायण प्रेमी जी, प्रदेश अध्यक्ष डीपी सिंह चौहान जी तथा पूर्वांचल प्रभारी अजय मिश्रा व प्रदेश संरक्षक संजय पांडे का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इन शन्नू आजमी को एक जिम्मेदारी दी है। आजमी को आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन मऊ जनपद का अध्यक्ष बनाए जाने पर मैं अनिल सिंह, अध्यक्ष आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन लालगंज, हार्दिक बधाई देता हूं तथा साथ ही इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद वाचस्पति, राष्ट्रीय संरक्षक प्रभु नारायण प्रेमी जी, प्रदेश अध्यक्ष डीपी सिंह चौहान जी तथा पूर्वांचल प्रभारी अजय मिश्रा, प्रदेश संरक्षक संजय पांडे का आभार व्यक्त करता हूँ।